नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है और शिवसेना में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले विधायक, सांसद, मंत्री और अब आपको बता दें कि टोटल 66 कॉर्पोरेट्स ने भी अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की तरफ अपना रुख कर लिया है, एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो चुके हैं। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से समझ लेते हैं। शिवसेना में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। विधायकों की बगावत के चलते उद्धव ठाकरे को अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गंवानी पड़ी। अब उनको एक और बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब शिवसेना के तकरीबन 66 कॉर्पोरेट एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। ये कॉर्पोरेट ठाणे के हैं, जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि शिवसेना में इस तरह की टूट आगे भी जारी रह सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि शिवसेना के कुछ सांसद पाला बदल कर शिंदे का दामन थाम सकते हैं। शिंदे भाजपा के समर्थन में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बगावत के बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने नजर आए। शिवसेना से विधायकों ने बगावत क्यों की, इस बारे में शिंदे ने बुधवार को समाचार एजेंसी जो है उसको विस्तृत में जानकारी दी। उन्होंने बगावत की वजह बताई। उन्होंने ये भी बताया कि आखिरकार भाजपा ने उनका समर्थन क्यों किया। शिंदे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना के विधायकों को काम करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि कांग्रेस और एनसीपी, जो कि सरकार के घटक है, उनका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का समर्थन यह दिखाता है कि उनकी पार्टी केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि विचारधारा के प्रति समर्पित है। सीएम शिंदे ने बताया कि पीएम मोदी के लिए उनके राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कहा है। शिंदे का कहना है कि पीएम ने विकास कार्यों में राज्य सरकार का पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि यह बड़ी बात है, केंद्र हमारे साथ है, हमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। चुनाव पूर्व गठबंधन भाजपा शिवसेना के बीच था, हम उसी पार्टी के साथ गए हैं। तो ऐसे में शिवसेना में बगावत करने के बाद विधायक सूरत और फिर गुवाहाटी पहुंचे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र के इस सियासी संकट के पीछे भाजपा थी। उनके इस मास्टर स्ट्रोक के सामने महाविकास आघाड़ी सरकार बेबस हो गई। ऐसी चर्चा थी कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, लेकिन शिंदे को सीएम बनाकर भाजपा ने सभी को चौंका दिया। खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि भगवा पार्टी शिंदे को सीएम बनाएगी। जो महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुसीबतें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी में जो है पहले टूट और उसके बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब पार्टी में विधायकों की बगावत के बाद अब पार्षदों ने भी शिंदे खेमे में शामिल होने के सुर फूटने लगे हैं। बता दें कि ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे का ठाणे नगर निगम पे नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया है और इसका असर आने वाले बीएमसी चुनाव में साफ तौर पर देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ विधायक या पार्षद ही नहीं, अब सांसदों के शिंदे खेमे में शामिल होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना के 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट में संपर्क में हैं। गुलाबराव पाटिल ने इस बात का दावा किया कि 4 से तो वो खुद मिल चुके हैं, अब 12 और सांसद है जो कि एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होना चाहते हैं। एक दिन पहले शिंदे खेमे के विधायक गुलाबराव पाटिल का यह दावा था कि 12 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी में हैं। उनके इस दावे के बाद शिवसेना नेता आनंद राव ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया। सांसदों को बचाने के लिए राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दाव चला। गुरुवार को संजय राउत ने बताया कि उद्धव ठाकरे के निर्देश के बाद पार्टी ने लोकसभा में अपने चीफ व्हिप को कैसे बदलने के लिए स्पीकर को पत्र दे दिया है। पार्टी अब रंजन विचारे को चीफ व्हिप के रूप में नियुक्त करना चाहती है। शिंदे गुट के आने वाले शिवसेना सांसदों में सबसे पहला नाम उनके पुत्र कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे का है। इसके अलावा जो है रामटेक से सांसद रामकृपाल तुमाने, हिंगोली से हेमंत पाटिल, शिंदे से सदाशिव लोखंडे, जो है यवतमाल से भावना गवली, दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शेवाले, जो है बुल्ढाना से प्रताप राव जाधव, पालघर से राजेंद्र गावत, नासिक से हेमंत गोडसे, मावल से श्रीरंग बाड़ने और ठाणे से राजन विचारे के नाम की चर्चा है। वहीं उद्धव खेमे में 7 सांसद हैं, जिनमें दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत, उत्तर पश्चिम मुंबई से गजानन कीर्तिकार, उस्मानाबाद से ओमराजे नीलांबकर और हाथकलगढ़े से जो है धैर्यशील माने,
परभणी से संजय जो है बंडू जाधव और कोल्हापुर से संजय मंडलिक और साथ ही साथ दादरा नगर हवेली से कालवेन डेलकर है। सियासी ड्रामे के बीच महाराष्ट्र में अब नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब अपना आज कार्यभार भी संभाल लिया है और उन्होंने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। तो ऐसे में साफ तौर पर अभी आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कैसे जो है अब काम कर रहा है। बता दें कि जब बीजेपी के पास इतने ज़्यादा विधायक होने के बाद, तकरीबन 120 से ज़्यादा विधायक होने के बाद भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का जो है दाव खेला। उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और उस वक्त यही था कि सब चौंक गए थे। इनफैक्ट जब देवेंद्र फडणवीस ने इसकी अनाउंसमेंट की थी तो पीछे बैठे नेताओं के फेस रिएक्शन से भी ये पता चल रहा था कि उन्हें भी ये नहीं उम्मीद थी और ना ही पता था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात की जानकारी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और ऊपरी अधिकारियों को थी। इसके अलावा किसी को भी इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस वक्त भी सब शॉक्ड रह गए थे कि आखिर देवेंद्र फडणवीस ने बैकसीट कैसे ले ली, देवेंद्र फडणवीस कैसे जो है नहीं बन रहे हैं। सामने कुर्सी है, इस कुर्सी के लिए इतनी मेहनत की और वो पीछे हट गए। और इसके बाद सब मास्टर स्ट्रोक जो है बीजेपी का समझ आया कि बीजेपी सिर्फ यही तक जो है इसी चुनाव तक सरकार तोड़ने तक ही जो है साथ निभाने की तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि आगे आने वाले चुनावों में और शिव सैनिकों को अपने साथ लाने में, महाराष्ट्र की जनता को अपने पास लाने में एक बड़ा अहम रोल निभाती नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि जैसा कहा गया था अब ये सारी चीजें सच होती नजर आ रही है। ठाणे, जो कि शिवसेना का गढ़ माना जाता है, आज ठाणे के 67 में से 66 पार्षद आज की डेट में एकनाथ शिंदे को ज्वाइन कर सके हैं। आंकड़ा कितना बड़ा है। ठाणे के ऊपर जो है पूरा कंट्रोल अब एकनाथ शिंदे को मिल चुका है और बीएमसी चुनाव में इस पूरे कंट्रोल का नतीजा सिर्फ जीत होती है। तो यानी एक तीर से कई निशाने जो है बीजेपी द्वारा किए गए और इस मास्टर स्ट्रोक ने शरद पवार तक को हिलाकर रख दिया, क्योंकि शरद पवार को भी कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ जो है हो सकता है, ऐसा कुछ दिमाग लगाकर बीजेपी ये दाव खेल सकती है। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे को जो है बीजेपी ने इतना बड़ा एक अवसर प्रदान किया है। ऐसे में शिवसेना में बगावत जो है एक बार फिर उस बगावती सुर देखने के लिए मिल रही है। बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। विधायकों की बगावत के चलते उद्धव ठाकरे को अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अब उनको एक और बड़ा झटका दे दिया है, वो भी उनके पार्षदों ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब शिवसेना के 66 यानी 66 कॉर्पोरेट एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। ये कॉर्पोरेट ठाणे के हैं, जो कि शिवसेना का गढ़ माना जाता है और सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि शिवसेना के इस तरह की जो टूट है वो आगे भी लगातार जारी रहेगी। चर्चा इस बात की भी है कि शिवसेना के कुछ सांसद पाला बदलकर शिंदे का दामन थाम सकते ही है। तो लगातार उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर जो विधायक है, सांसद है, राज्य जो मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं और अब जो है पार्षद हैं, अब इनकी भी लिस्ट और इनकी भी तादाद जो है एकनाथ शिंदे के खेमे में लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और जितनी भी कोशिश उद्धव ठाकरे क्यों न कर ले, उद्धव ठाकरे अब अपनी बची हुई सेना को भी अपने साथ रखने में नाकामयाब साबित होते दिख रहे हैं। तो हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको यहाँ तक नाम भी बताया कि कौन कौन से जो सांसद है वो इस वक्त जो है उद्धव ठाकरे के पास है, कौन कौन से सांसद है जिनका नाम जो है निकल कर सामने आ रहा है, जो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं। तो कई सारी चीजें जो है कलों के बीच में हमने आपको पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से 66 कॉर्पोरेट ने अब एकनाथ शिंदे को ज्वाइन कर लिया। ऐसे में आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।